बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। षटतिला एकादशी की जय। इस बार षटतिला एकादशी बहुत विशेष है। बहुत कई सारे शुभ योग लग रहे हैं। दान पुण्य का भी बहुत योग है। और षटतिला एकादशी 24 जनवरी रात शाम को 7:25 से शुरू होगी और 25 जनवरी रात को 8:30 तक रहेगी। हमारा व्रत जो रहेगा ये 25 जनवरी शनिवार को हमारा व्रत रहेगा। इस दिन क्या क्या योग हैं, क्या क्या शुभ उपाय हैं, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, इन सब उपायों को हम जानेंगे। आइए षटतिला एकादशी महात्म्य श्रवण करें और सभी खूब शुभ संकल्प करके जब भी हम महात्म्य श्रवण करें उस समय संभव हो तो थोड़ा सा हाथ में पुष्प रख लें, कुछ दक्षिणा रख के संकल्प कर लें कि हे श्री हरि भगवान विष्णु, हम एकादशी के परम पावन दिन षटतिला एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। इस शुभ योग में इस महात्म्य के श्रवण करने से हमारा मंगल हो, जो भी आपकी मनोकामना हो आप श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं भी षटतिला एकादशी का महात्मा पढ़ने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि षटतिला एकादशी के महात्म को सुनने से और जो व्रत रख रहे हैं और जो व्रत नहीं रख पा रहे किसी भी कारण से, उन सबको भी भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा भी मेरा शुभ संकल्प स्वीकार। आइए षटतिला एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं। फिर विशेष इसमें जो है तिथियों का योग उस पर हम चर्चा कर लेंगे। बोलिए षटतिला एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से, भगवान माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, कृपा कर यह हमें बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी उसे सुनो। ये भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं। दालभ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक से आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं, काला तिल उपयोग करें हम। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तुम गतिनाम गतिर्भव संसार वर्ण वग्नम प्रसीदम पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावनः
सुब्रह्मण्यम नमस्ते महापुरुष पूर्वजम गृहणा अर्घ मया दत्तम लक्ष्मया सह जगतपते। अब इसका हिंदी अर्थ सुन लीजिए और मन में हिंदी अर्थ के अनुसार आप संकल्प प्रार्थना कर लेना जल चढ़ाते समय। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। ये जो अर्घ का मंत्र है वो मैं बता रहा हूँ। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए, इस संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्वभामन सुब्रमण्यम महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, आप अपने शब्दों में प्रार्थना कर लेना, सुन लेंगे तो भी पुण्य प्राप्त होगा। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्वभावन सुब्रमण्यम महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप श्री लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करिए। ऐसा निवेदन करके आप अर्घ भगवान को चढ़ा देंगे। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। इसके लिए निवेदन यही है, मैंने कहा आप संकल्प के लिए कोई दक्षिणा और सामग्री रख लें, और जो शुद्ध विचारवान पवित्र ब्राह्मण हैं, जैसे मंदिर पूजा स्थान पे विराजमान है, ऐसे ब्राह्मण को आप जो है ये वस्त्र और पूजन सामग्री दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अब ये दान हम ब्राह्मण को करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से हम दान कर रहे हैं। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इसमें स्पष्ट लिखा है ब्राह्मण श्रेष्ठ होना चाहिए, मतलब उसका आचरण, स्वभाव और कर्म श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण कुल के अनुरूप होना चाहिए। मांस, मदिरा, संध्या उपासन न करने वाला, शराबी, इस तरीके का व्यक्ति ब्राह्मण कुल में होने के बाद भी पूजने योग्य नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को भी सचेत रहना चाहिए। ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों को बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान, अब षटतिला एकादशी का मतलब समझें, 6 चीज़ों में, षट माने 6 चीज़ों में तिल का उपयोग करना है, उस दिन विशेषता है। जो व्रत रहे वो भी, जो व्रत नहीं रह सके वो भी। तिल से क्या करना है, तिल से स्नान करें, तिल से हवन करें, होम करें, तिल का उपटन लगाएं। अब इसमें आश्रम का उपटन आता है, वो पहले से खरीद के रख लें, या तिल को पीस लेंगे मिक्सर में, उससे आप करें। तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। जो तिल का प्रयास करें, काले तिल का जो हवन में काला तिल इस्तेमाल करें, और तिल का लड्डू और भोजन में भी आप थोड़ा डाल के भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब इसमें 6 काम आपने देख लिया। पहला स्नान, दूसरा होम, तीसरा तिल का उपटन, चौथा तिल मिलाया हुआ जल पिए, पीने में जल पीना है तिल डाला हुआ, पांचवा तिल की वस्तु दान करें, और छठवां तिल की वस्तु मिली हुई पदार्थ को भोजन करें। इस तरह हमारे 6 चीज़ों में षट तिला एकादशी का ये नियम होगा। अब आती है तिल का स्नान, तो उसमें एक प्रयास क्या, अभी से तैयारी कर लें कि जो स्नान के जल में आप तिल डाल के स्नान करेंगे, उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। माघ मास चल रहा है तो गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाए। उसके बाद में जो आप उपटन तिल को, या आश्रम का उपटन बहुत, उसमें सप्तधान्य उपटन है, उसमें तिल भी पड़ा हुआ है, वो भी उत्तम है, या आप खाली तिल भी पीस करके
बहुत महीन नहीं, वैसा पीस करके उसमें भी थोड़ा गंगा जल मिला के अच्छे से शरीर पे लेपन करें, स्वास्थ्यवर्धक भी है और वो चीज़ से आपका विशेष उपाय हो जाएगा। तो स्नान में आप एक कर लें। और जो हर बार मैं एक निवेदन करता हूँ कि जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन प्रयास करें कि बाजारों टूथपेस्ट, इसमें अक्सर बताया जाता है ऐसा जानकारों द्वारा कि इसमें हड्डियों का चूर्ण होता है जो बाजारी टूथपेस्ट होते हैं, इसके बजाय हम गुलाब चूर्ण आसम से आसानी से प्राप्त हो जाता है, गुलाब चूर्ण से मंजन करें। और यहाँ तक कहा गया कि अगर नहीं है तो जीभ साफ करके दांतों से अच्छी तरह कुल्ला करके कई बार ब्रश, वैसे ही साफ ब्रश से हम करके भी कर सकते हैं गुलाब चूर्ण। मतलब उद्देश्य है कि अशुद्ध पदार्थ मुंह में ना जाए। एक तो ये चीज़ हो गया। अब ये स्नान का हो गया, मंजन का हो गया। और एक है कि एकादशी हमारी 24 तारीख से लग रही है, तो प्रयास कर लीजिए कि 24 और 25 दोनों दिन चावल का सेवन ना करें। वैज्ञानिक कारण से भी एकादशी के दिन चावल खाने से जल तत्व बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी बीमारी होती हैं और शास्त्रीय कारण भी हैं, तो कोई अधिक मुझे नहीं लगता समस्या होगी। 24-25 अगर दोनों दिन चावल ना खाएं, बाकी 25 को तो जो व्रत रहें या ना रहें चावल से परहेज कर ले जाएं तो बहुत उत्तम है। ये चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं हम कथा महात्म्य। जब कथा सुने हम तो देखिए, जिस प्रकार मैं प्रातः 5:30 बजे मानसिक पूजन में आप सभी साथ में होते हैं, तो उसमें हम मन ही मन हर चीज़ करते हैं। अगर आप घर पे हैं तो थोड़ा पुष्प नहीं है तो थोड़ा दक्षिणा, थोड़ा सा जल हाथ में रख के अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या जो भी है भगवान श्री हरि से प्रार्थना निवेदन करके आप सामने पूजा के स्थान पे कहीं चौकी पे दक्षिणा रख के फिर आप ये महात्मा सुन लें, वीडियो चला करके महात्मा अवश्य सुन लें। और अगर दक्षिणा उचित है तो मतलब ठीक ठाक है आपके सामर्थ्य अनुसार, तो ब्राह्मण को भी दान दीजिए और कुछ गौ माता के लिए हरा चारा, केला जो भी आप खिलाना चाहें तो पारण करके आप कर सकते हैं। अब पारण का भी क्या है कि 26-25 को व्रत हम रखेंगे, 26 जनवरी को जो व्रत का पारण है ना, व्रत पूरा करके जो हम करते हैं 7:21 से लेकर के सुबह 9:21 के तक के बीच में आप आराम से पारण कर लेंगे तो उत्तम होगा। पारण का समय अनुकूल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो कर लेंगे। और संकल्प करके आप कथा अवश्य सुने। अब इसमें देखिए, जो लोग इसमें कहा गया है कि बच्चे, वृद्ध, गर्भवती जो माताएं हैं, क्योंकि उनके घर में एक ईश्वर का अंश प्रकट हो रहा है तो उन्हें व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अनुकूल लगे, स्वास्थ्य अनुकूल कार्य करना है। बीमार ये लोग व्रत ना रहें। और बाकी जो लोग हैं पूरा प्रयास करें व्रत रहें। व्रत में आप फलाहारी कर ही लेते हैं, आजकल तो फलाहारी के नाम पे बहुत कुछ है, तो आप फलाहारी करके व्रत करिए। और रात्रि जागरण का महत्व तो मैं हर बार कहता हूँ कि जिनकी रात में ड्यूटी है, ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, देश के सैनिक हैं जो बॉर्डर पे हैं, उन सभी को मैं खूब श्रद्धा से नमन करता हूँ कि रात भर कठोर ठंड में भी जाग कर देश की रक्षा कर रहे हैं। तो अगर वो उस समय अपना ड्यूटी के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए अपना कार्य ड्यूटी कर रहे हैं, दुकान वाले जो देर रात दुकान बंद करते हैं, तो अक्सर 12 बजे के बाद, एक तरह से जो पूरी रात नहीं रह सकते तो 12 बजे तक, रात 12 बजे के बाद तक का होता है, तो अक्सर लोगों की दुकान 12 बजे लग जाता है या उससे अधिक समय हो जाता है। तो हम उसका भी प्रयास करें कि हमारा रात्रि जागरण का भी नियम बन जाए। और दान की बात है तो इसमें देखिए, तिल की बनी हुई वस्तुएं दान करने का बहुत योग है। तो आप जहाँ भी जैसे ब्राह्मण को दान देने जा रहे हैं तो तिल के आजकल बहुत सामग्री मिल जाती है, प्रयास करें तिल की बनी हुई वस्तु हम दान में भी करें और भी जो दान पुण्य कर सकें उचित व्यक्ति को उसको करें। अब इस बार की सटतिला एकादशी कई कारणों से विशेष भी है। इसमें एक तो क्या है कि इस दिन कई शुभ योग लग रहे हैं। पहला तो जो है आपका ध्रुव योग लग रहा है, दूसरा व्याघात योग लग रहा है, तीसरा शिववास योग भी है। 3 योग लग रहे हैं। तो इस दिन का किया हुआ जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सब बहुत लाभकारी है। और हवन भी आप करें तो उसमें हवन सामग्री में तिल पड़ा हो तो भी आप ऊपर से काला तिल अवश्य मिला लीजिए। कई बार कई सामग्री में नहीं भी होता है उचित मात्रा में, थोड़ा काला तिल मिला के ही आप हवन करें। और इसमें देखिए, आप भगवान श्री हरि विष्णु को पूजन का या हवन के लिए
आप सब जानते हैं कि साधारणतः जो मंत्र आप बोलते हैं करते हैं, अगर आप कर सकें तो कुछ इस दिन के लिए विशेष मंत्र हैं जो मैं यहाँ से बोल देता हूँ। अगर आपको लगे तो आप हवन के साथ में इसका भी उपयोग कर लेना। आसान है। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। कर सकते हैं हम। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक मंत्र ये है। दूसरा मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। भगवान विष्णु के लिए हो गया। दो मंत्र। तीसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। मंत्र डाल सकते हैं आहुति। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। उसके बाद में इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन है। तो माँ लक्ष्मी के लिए भी ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा। एक बार दोबारा बोल देता हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा। आहुति डालेंगे। फिर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ये आपके मंत्र की आहुति हो जाएंगी। बाकी आप जो नित्य की आहुति है, बाकी अपने गुरु मंत्र की आहुति मन में गुरु मंत्र बोल के ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम स्कंदेवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूचि बुधस्त गुरुव शुक्र शनि राहु केतु नौ ग्रह देवता शांति करा भवंतु स्वाहा। आहुति डाल मात पे चरण कमलेभ्यो स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं ह्रौं ओम स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते स्वाहा। अब गुरु मंत्र की मौनी मौन आहुति ओम करके अपना मन में मंत्र बोल के स्वाहा करके अपनी 7 आहुति डाल लीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। फिर परम पूज्य सदगुरुदेव के मंगल स्वास्थ्य के लिए धर्मराज मंत्र की आहुति जरूर डाल लेना। ऐसे जो भी आपको देखिए भगवान के समस्त स्वरूप हैं, जो भी मंगल आपको आता है भगवान भाव के भूखे हैं, मंत्रों के भी नहीं। इतना मंत्र नहीं भी आए ना, आप बस गुरुदेव का ध्यान करके भी आहुति डाल देंगे तो भी 11 आहुति मंगल हो जाएगा। बस भाव पवित्र शुद्ध होना चाहिए। और भी जो भी आपके पूजा पाठ के विधान हैं उसे अवश्य करिए और प्रयास करिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो स्क्रीन पर ही मेरी छोटी सी फ़ोटो दिखाई दे रही, उसको छुएंगे, टच करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन सीधे आ जाएगा। सब्सक्राइब अवश्य करिए और भगवान श्री हरि विष्णु सद्गुरुदेव भगवान की भक्ति से अपना षठ तिला एकादशी का दिन मंगलमय बनाइए। सभी को श्री हरि भगवान विष्णु सबका मंगल करें। ऐसे मंगल कामना सभी को। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हरिओम।